जय श्री राम। सावधानी पूर्वक यहाँ जाना पड़ेगा। मान्यता यह है कि यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था और उस समय ये जगह किष्किंधा नगरी के नाम से जाना करता था। और देखिए ये कितना प्यार से पानी पी रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मंगलवार है और इस समय मैं अभी कर्नाटका में अंजनाद्री पर्वत के नीचे खड़ा हूँ। मान्यता यह है कि यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आज हम इस पर्वत की यात्रा करने वाले हैं। तो इस यात्रा में आपको आस्था के साथ साथ इतिहास और रोमांच दोनों का अनुभव होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दो। तो आइए चलते हैं। तो ऊपर जाने से पहले हम लोग मार्केट आए हैं और यहाँ पे आपको प्रसाद सामग्रियाँ मिलती है। अगर कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे दुकान लगे हुए हैं और यहाँ से आप सामग्री लेके जो भी आपका नीड है उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो यहीं से हम लोग का यात्रा स्टार्ट होने वाला है। और ये जो आपको दिख रहा है ये मेन गेट है और इसके बाद यहाँ से सीढ़ी है और सीढ़ी से लगभग ये जो पर्वत की जो ऊंचाई है 500 मीटर ऊंचाई है। 500 मीटर इसका ऊंचाई है और लगभग 500 स्टेप भी चलने होते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जूता अलाउ नहीं है। ये तो मंदिर का नियम है कि आप जूता यहाँ पहन नहीं सकते हो। तो हम लोगों ने जूता खोल के साइड कर दिया है और हम लोग फिर से हाथ धो के यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे नल की प्रबंध किया गया है, नल का प्रबंध किया गया है जहाँ आप अपना हाथ पैर धो सकते हो। और हाथ पैर धोने के बाद हम लोग ऊपर की चढ़ाई करेंगे, ऊपर जाएंगे पहाड़ पे और पर्वत। यही है पहला सीढ़ी जहाँ से हम लोग का आज यात्रा स्टार्ट होने वाला है और हम लोग चलेंगे। लगभग 500 सीढ़ी चलना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। आप देखिए कितना अच्छा प्रबंध किया गया है। बीच बीच में रेस्ट करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप थक गए हो तो आप वहां पे जाके बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, पानी पी सकते हो। प्रबंध अच्छा किया गया है मंदिर का। आप देखिए यहाँ पे कितना क्राउड है। ये कभी खाली मिलता नहीं है। आप जब भी आओगे तो ये मंदिर भक्तगण से भरे होते हैं। जय श्री राम। साथ में बच्चे लोग भी जा रहे हैं। इसको पूरा मजा आ रहा है जाने में। थका नहीं है, अभी थका नहीं है ना। मैं भी यही जानने आया था कि आखिर यहाँ पे क्या है जो सभी श्रद्धाओं को, सभी भक्तों को खींच लाता है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है। आप देखिए यहाँ से पूरे हम्पी शहर दिखाई दे रहा है, जबकि अभी तक हम लोग आधा ही चढ़ाई किए हैं। अगर पूरा ऊपर चल जाएंगे तो नज़ारा बहुत आकर्षक होगा। बीच में हम लोग जो रास्ता पैदल जा रहे थे तो सूर्य वाला गुफा था। सूर्य में वाली ये गुफा सूर्य। हम लोग लग रहा है हम लोग अब मंदिर के काफी करीब पहुंचने वाले हैं। काफी करीब आ गए हैं यहाँ से। अच्छा, अभी एक गुफा आने वाला है। तो गुफा को क्रॉस करने के बाद हम लोग उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ और आएंगी, उसके बाद हम लोग ऊपर चल जाएंगे। ऐसा बोलना है भूषण भाई का। जय श्री राम। जय श्री राम। गुफा के पास पहुंच गए हैं। ये गुफा को पार करने के बाद कुछ सीढ़ियाँ और चलना पड़ता है मंदिर के लिए। और ये दूसरा गुफा क्रॉस करने वाले हैं हम लोग। अब देखिए बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ जाना पड़ेगा। तो हम लोग दूसरा गुफा क्रॉस कर गए और यहाँ से कुछ ही दूर के कुछ ही सीढ़ी को चढ़ने के बाद हम लोग मेन मंदिर में आ जाएंगे जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। आ जाओ आ जाओ। अब मैं भी बहुत थक चुका हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर है मंदिर। ये देखिए मंदिर आने वाला है, लेकिन भगवान हनुमान जी के नाम से हमारे शरीर में ऊर्जा बनी हुई है और हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा। हम लोग लगभग पहुँच गए हैं, बस कुछ ही दूर से लगभग। अब सीढ़ी तो नहीं है, बस यहाँ से उस साइड जाना है और मंदिर हम लोग एंटर कर जाएंगे।
क्या भूषण जी, आप बोलते कि आप थकते नहीं, आप तो थक गए थे। अच्छा, मौसम पर हम लोग पर्वत के ऊपर मंदिर आ गए हैं और आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मौसम दिख रहा है। आज मौसम भी अच्छा है, हल्का ही धूप है, ज्यादा धूप नहीं है। देखो मंदिर के आसपास घूमने का भी जगह बना हुआ है, आप घूम सकते हो। देखिए मेरा दोस्त अभी मंडल वहीं पे है। भाई थोड़ा सा आना है, आ जाओ। क्यों? ये काफी थक गया है, ये नहीं है, ये चल ही नहीं पा रहा है, अब ये नहीं चल पा रहा है। तो अभी हम लोग मुख्य मंदिर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले मैं भगवान से आज्ञा लेके मैं अभी भगवान से आज्ञा ले लिया हूं। और मान्यता यह है कि इसी पर्वत पे माता अंजना और केसरी के यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। और हनुमान जी को हम लोग अंजनी पुत्र के नाम से भी जानते हैं और उसी के नाम के आधार पे ये जो पर्वत का नाम है आंजनेय पर्वत, अंजनाद्री पर्वत रखा गया है, जो आपको पता होगा। हनुमान जी का एक नाम आंजनेय भी है, तो हनुमान जी के वैसे कई नाम हैं, आंजनेय, अंजनेय पुत्र, बजरंगबली, केसरी नंदन, हनुमान जी। और उस समय ये जगह किष्किंधा नगरी के नाम से जाना करता था। और यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रूफ हैं जो रामायण से जुड़े हुए हैं। पास में यहाँ पे सुग्रीव का गुफा भी है और यहाँ पे कई सारे पर्वत हैं जो जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये मंदिर का एंटर गेट है, यहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, यहाँ से आपको लाइन लगना पड़ता है। हालांकि आज भीड़ तो नहीं है। आप देखिए यहाँ पे रुकने के लिए भी काफ़ी जगह बना हुआ है, जहाँ पे आप ठहर सकते हैं, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप हनुमान जयंती के दिन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ बहुत भीड़ लगा होता है। आप यहाँ से मंदिर आएंगे और यहाँ से एंट्री करने के लिए है, आप देख सकते हैं। तो यही मेन गेट है जहाँ से आप मंदिर एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम लोग बाहर आते हैं। और ये जो गेट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जिट करने के लिए है, ये बाहर निकलने के लिए है। वहाँ से आप एंटर करते हो और अंदर में आप पूजा करके यहाँ से आप बाहर निकलते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको घूमने के लिए आप पहाड़ के ऊपर जाओ, वहाँ से काफ़ी सारे अद्भुत दृश्य दिखते हैं इस शहर का। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। देखिए यहाँ के जो बंदर हैं वो आपको तंग नहीं करते हैं। और देखिए ये कितना प्यार से पानी पी रहा है और ये समझते हैं, देखिए ये संबंध कितना अच्छा है। हालांकि लोग बंदर से डरते हैं, बट यहाँ पे ये भगवान की शक्ति है या खुद भगवान ही है, जो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया, भगवान का दर्शन भी कर लिया और यहाँ से हम लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे। सुनने को ये मिला है कि यहाँ से ये शहर का नज़ारा बहुत अद्भुत दिखता है, तो हम लोग जा रहे हैं। हालांकि मेरे सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप देखिए रास्ता कैसा है, रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, लेकिन आपके सुलभ के लिए रास्ता अच्छा बनाया गया है। आप आराम से यहाँ पे आइए, आपके सुरक्षा के लिए अच्छा बनाया हुआ है। सो हम लोगों ने अभी मंदिर में पूजा कर लिया है और अभी हम लोग पहाड़ पे घूमने आए हैं। ये नज़ारा शब्दों में बयां करना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ के जो वातावरण है और यहाँ पे आपको एक अच्छी और अजब ऊर्जा मिलती है। आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो जो आपको रिवर दिखाई दे रहा है, ये तुंगभद्रा रिवर है, जो कर्नाटका का लाइफ लाइन मानते हैं इसके यहाँ के लोग। और वो जो पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे जो चट्टान पहाड़, ये कभी हम्पी हुआ करती थी, जो विजयनगर साम्राज्य में हम लोग पढ़ते हैं। और हम लोग नेक्स्ट टाइम जो ब्लॉग लाएंगे वो यहीं का ब्लॉग लाएंगे, हम्पी का ब्लॉग लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे हनुमान जी हैं और ये छोटा वाला देखिए। एक बात है, यहाँ के जो बंदर हैं, वो आपको तंग नहीं करता, वो आपको समझता है कि आप कहीं ना कहीं इनका ही दर्शन करने के लिए आए हैं, तो आपको समझते हैं वो। आप देखिए ये लोग भी काफ़ी खुश हैं।
देखा जाए तो कभी ये हम लोग के पूर्वज ही हुआ करते थे। तो मेरे सारे दोस्त पहले से ही वो पर्वत के उस छोर चले गए हैं, तो मैं जाके उनसे पूछूंगा कि उनको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। तो आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ कैसा फील हो रहा है। देखिए वो तीनों आरामदायक मूड में है, एकदम आराम कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग अपने ग्रुप के पास आ गए हैं। तो भूषण भाई, आपको यहाँ कैसा फील हो रहा है? तो गाइज हम लोग आज दर्शन कर लिए हैं और अब समय का पाबंदी है, तो हम लोगों को नीचे जाना पड़ेगा। जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन था मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, और चलते हैं नीचे अब। चलो। सो फाइनली गाइज हम लोग नीचे आ चुके हैं और मेरा दर्शन आज अच्छा रहा। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।